यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर। हमारा अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान का फोर्थ चैप्टर चालू था, तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक बोलेंगे। श्रेया प्लीज रिसाइट द श्लोक। हेलो सर। हाँ। हेलो। हेलो श्रेया, श्लोक दिख रहा है? ठीक है, मैं ये बोलता हूँ। ब्रह्मणो हि समारब्धम आत्रयादिषु पूजिताम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् आयुर्वेद रतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेद अमृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च कृतकर्मा तथा विशश्रेष्ठो अध्यापको भगवस्तथा विदुषो महान् संशोधकः गुणैः एतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः मम समुद्यर्तम ही कार्यस्य कार्यस्य वयम वयं है। तो सभी गुरुओं को प्रणाम करके आज हम अपने लेक्चर की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, दिख रहा है पेज मेरा? संहिता दिख रही है? यस सर। यस। हाँ। तो अभी तक हमने पहले वेग से अगर हम बात करें तो अभी तक हमने अधोवात, वीट मतलब शकृत, मूत्र, शवथु, तृष्णा, क्षुधा और निद्रा, यहाँ तक हमने देख लिया है। कल हमने निद्रा देखा। तो निद्रा वेग का धारण करने से मोह। अभी देखो आज क्या करना है हमें, आज से क्या करना है कि ये हमारा दोनों साइड से होना चाहिए, कन्वर्सेशन टाइप में होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें, ये जो वेग धारण है, ये तुम्हें कहाँ पे लगता है कि कहाँ पे हमें डेली लाइफ में हमारे तरह से वेग धारण हो सकता है? अगर तुम्हें भी कुछ एग्जांपल्स याद आते हो तो मुझे बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल के दिन बताया मैंने कि शुद्धा वेग का धारण हम जो लोग उपवास रखते हैं, चाहे वो रोजा हो या हमारे नवरात्रि के उपवास हो या जैन लोगों में कुछ उपवास हो, तो ये शुद्धा वेग का धारण है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें उधर शुद्धा वेग इसका विचार करना चाहिए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो हम पढ़ेंगे उसको अगर आप लोग के दिमाग में आए तो वो आप बताओ बाद में, डिस्कशन जब टाइम रहेगा तभी। ठीक है। तो कल हमने निद्रा वेग के बारे में देखा कि कभी कभी एग्जाम्स वगैरह की वजह से या नाइट शिफ्ट की वजह से निद्रा वेग का धारण होता है, तो उसमें हमें मोह, चक्कर आना, मूर्धा अक्षि गौरव मतलब सर में शिरो गौरव, आंखों में गौरवता, आलस्य कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, अनुत्साह, अजृंभिका बार बार जृंभाना यॉर्निंग करना, अंगमर्द फुल बॉडी पेन, तो ये सब उसके लक्षण है। उसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए? तत्र इष्ट स्वप्न, तो उसे अच्छे मात्रा में, सही मात्रा में स्वप्न। तो अभी उसको सोने के लिए बोलना है हमें पेशेंट को। तो सोने का भी एक नियम है, जब रात्रि जागरण हुआ हो उसका एक नियम है, पेशेंट को कितना सोने के लिए बोलना है। तो जितना देर जागरण हुआ है, फॉर एग्जांपल 6 आवर्स का जागरण अगर हुआ है पेशेंट का, तो हम उसको आधे मात्रा में पेशेंट को दिन में दिवा स्वाप करने के लिए कहते हैं, वो भी खाने से पहले। अगर 6 घंटे रात्रि जागरण हुआ है तो हम पेशेंट को 3 घंटे दिन में सोने के लिए बोलेंगे, लेकिन खाने से पहले। ठीक है। तत्र इष्ट स्वप्न संवाहनानि च, संवाहन मतलब हल्के हाथ से एकदम मृदु मसाज, रिलैक्स करना है पेशेंट को, स्पा में जैसे करते हैं वैसे। तो संवाहन एक होता है मर्दन, जब हम पेशेंट वमन विरेचन करते हैं पूर्व कर्म में, तो थोड़ा सा डीप टिश्यू मसाज वगैरह जो करते हैं उसको बोलते हैं मर्दन। तो उसका जो माइल्डर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं संवाहन। तो अब हम नेक्स्ट वेग धारण पे जाएंगे जो है कास। कास मतलब खांसी आना, कफिंग। कासस्य रोधात् तद वृद्धि ही श्वास अरुचि रुद आमयाः शोषे हिदमा च आपने कार्य। संवाहन के बारे में क्या बताया? क्या हुआ? संवाहन का मतलब क्या बताया? निद्रा का माइल्डर वे। नहीं नहीं, ये मर्दन अभ्यंग मसाज जो करते हैं ना, फुल बॉडी मसाज और स्टीम, तो वो उसमें थोड़ा ताकत लगाते हैं। तो उससे जो ओके। थेरेपिस्ट है उसका स्ट्रेंथ कम होता है, एकदम हल्के हाथ से सिर्फ मसाज करना है, ऐसे घुमाना सिर्फ। ओके, दैट इज संवाहन। हाँ, एकदम हल्के हाथ से ओके। सिर्फ ऐसे ऐसे घुमा के लेके जाना, ये है संवाहन। ओके सर। ठीक है। और एक होता है पादाघात, जब पेशेंट जो थेरेपिस्ट है
वो मतलब जो सीलिंग है उसके अंदर कुछ भी हम सपोर्ट के लिए रस्सी या एक रॉड वगैरह जैसा बांध देते हैं, और वो थेरेपिस्ट वो रॉड वगैरह पकड़ के पूरा प्रेशर पैरों से पेशेंट के ऊपर दबाता है, पादाघात बोलते हैं उसको। पैर से जैसे हम दबाते हैं बचपन में जब छोटे बच्चे मम्मी पापा। लटक के सर? हाँ। लटक के? हाँ लटक के। मतलब वो अच्छा। हाँ लटक के मतलब हमारा इस पे ही बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऊपर से पकड़ना है हमें। पादाघात देख लो यूट्यूब पे गूगल पे तो दिख जाएगा वीडियोस। तो मतलब इसमें स्ट्रेंथ, हम कितना स्ट्रेंथ यूज करता है एक थेरेपिस्ट एक वैद्य, उसके ऊपर ये टाइप से संवहन मतलब एकदम हल्के हाथ से। फिर मर्दन आता है, जब कुश्ती के पहले जो मसाज करवाते हैं वो सब। और फिर पादाघात पैरों से और ज्यादा स्ट्रेंथ जब लगता है तो हम पादाघात वगैरह करते हैं। ठीक है। तो अभी हमने अगला कास वेग इसके बारे में देखा। कास वेग का धारण करने से कासा कासस्य रोधा तद वृद्धि, कास वेग की वृद्धि हो जाएगी। तो अब कास वेग हम कब धारण कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट कब आ सकते हैं? किसी मीटिंग में बैठे और अचानक से खांसी आ गई, तो ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, तो इसलिए हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो कासस्य रोधा तद वृद्धि, तो खांसी और बढ़ती है। तुम भी रोक के देखो, हम लोग लेक्चर में कभी बैठे रहे और खांसी आई, हमने रोकने की कोशिश की तो और बढ़ती है धीरे। श्वास, श्वास मतलब दम लगना। अरुचि, खाने पीने में इच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये उस वेग का धारण है। और प्राण वायु उदान वायु इनकी दृष्टि हुई तो अपने आप अरुचि ऊपर के लक्षण में देखने को मिलेंगे। अरुचि, रुद्र आमय हार्ट से रिलेटेड बीमारियां। शोषे हिदमा च, शोष मतलब मुखशोष, हिदमा मतलब हिक्का। कार्यो अत्र कासहा सुतराम विधि, तो कास की जो चिकित्सा है चरक चिकित्सा स्थान में 16 चैप्टर कास चिकित्सा, वहां पे जो चिकित्सा बताया है उसकी विधि उसकी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। कभी टीका देखते हैं। कासस्य मतलब कास वेगस्य रोधा तद वृद्धि ही तस्य कासस्य वृद्धि ही, तो जो कास है खांसी रुकाने की कोशिश की हमने तो कास की खांसी की और वृद्धि होगी। अधिकस्य स्यात्, और बढ़ेगा। तथा श्वास आदय, श्वास आदि जो अरुचि रुद्र आमय ये सब बीमारियां भी हमें देखने को मिलेगी। लक्षण, तत्र कास, तत्र कासः कास चिकित्से उक्तः सुतराम अतिशयन विधि कार्य। तो सुतरा मतलब अतिशय, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन कास चिकित्सा चैप्टर में चिकित्सा स्थान में हमने बताया है। तो यहाँ पे तंत्र युक्ति कौन बता सकता है कि यह कौन सी तंत्र युक्ति यूज की गई है? सर एक तो अधिकरण तंत्र युक्ति हो सकता है क्योंकि आगे जाके उस विषय का विस्तार में वर्णन किया है। और एक ऐसी तंत्र युक्ति है तो मतलब जिसमें आगे जाके इस अध्याय में इसका वर्णन है, लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ तो अधिकरण मतलब जो टॉपिक शुरू है उसके बारे में बात करते करते कोई पॉइंट आ गया तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, वो है अधिकरण। और यहाँ पे बोला है कि कासहा सुतराम विधि, तो ये कास चिकित्सा के बारे में आगे आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, मतलब अनागत अनागत आवेक्षण तंत्र युक्ति। अनागत, हाँ हाँ। अनागत वेशन, यस। और जो पीछे हमने पढ़ लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा है और अभी अगर उसका रेफरेंस आया तो उसको बोलते हैं अतीत आवेश तंत्र युक्ति। कौन सा सर? अतीत अतीत, अतीत मतलब पास्ट। अ- अतीत, अतीतावेक्षण। हाँ वो तंत्र युक्ति। ओके। ठीक है, तो तंत्र युक्ति क्या ठीक है। है? कुछ रूल्स है। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तंत्र पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उसको बोलते हैं तंत्र युक्ति। तो ये अनागत आवेक्षण मतलब जो अनागत अभी तक आया नहीं है उसके बारे में हमने अभी बात किया, इसीलिए वो वाला तंत्र युक्ति हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाला टीका देखो, कास रोध जानम आह कासस्य इति तद वृद्धि ही कास वृद्धि। शोष मतलब राजयक्ष्मा, यहाँ पे देखो शोष का मतलब मुख शोष और राजयक्ष्मा दोनों है। कास रोध जानम औषधम आह कार्यो अत्र इति अत्र कास रोधेशु। ये जब उस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कास की चिकित्सा पर इन जनरल। अगर वातज कास है तो कास के 5 टाइप बताए हैं हमारे चिकित्सा स्थान में। वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज। खांस के 5 टाइप है। वातज में ड्राई कफ रहेगा, पेशेंट बहुत खांसी करेगा और थोड़ा सा कफ निकलेगा। पित्तज के अंदर जब खांसी करेगा तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, आंखों के सामने कुछ ऐसे लाइट जैसे चमकेंगे वो हो जाएगा। और कफ वृद्धि में जब कफज खांस रहेगा तो कफ निकलेगा, बहुत सारा कफ निकलेगा हर खांसी में। शतज और क्षयज, शतज मतलब जिसको टीबी के पेशेंट है, खांसते 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 उसके इसमें से खून निकलने लग गया तो क्षतज, अभिघात मतलब कुछ वहां पे ट्रॉमा हो रहा है। और क्षयज मतलब जिसको बहुत दिन से खांसी है, तो जब बहुत दिन से कोई भी बीमारी बहुत दिन से जब रहती है तो उसमें वात अपने आप आ जाता है।
अपने आप वात वृद्धि हो जाता है। जितने भी जीर्ण विकार जीर्ण व्याधि है सब में वात प्रधानता होती है। तो शयनकाश में फिर से हमें उसमें ब्रूहन चिकित्सा करना है और प्लस वात की चिकित्सा करनी है। तो उसमें फिर पेशेंट को हम घृतपान करवा सकते हैं, अलग अलग टाइप के तेल का पान करवा सकते हैं, अवलेह कल्पना, सीतोपलादी चूर्ण, ये सब का यूज हम वातज में कर सकते हैं। जब कफज रहेगा तो उसमें हमें थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण मेडिसिन का यूज करना पड़ता है, तो उसमें श्रृंगार अभ्ररस या तो फिर तालिसादी चूर्ण या गौशादी वटी, कंटकारी, भारंगी, ऐसे सिंगल हर्ब्स का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे श्रम श्वास। मतलब जब हम मेहनत करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तब जो दम लगता है हमें, तब जो श्वास लगता है उसको बोलते हैं श्रमजन्य श्वास। और उसको हमें धीरे धीरे, जब देखो हम रनिंग कोई करते हैं या अभी मुंबई में हम लोग तो सब लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हैं, तो तब जो श्वास लगता है उसे हमें धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है। हम बोलते हैं ना कि मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। तो वो ऐसे कब हो सकता है कंडीशन, तो उसकी वजह से क्या सिम्टम हो जाता है वो देखते हैं। तो गुल्म, गुल्म मतलब गुल्म हृद्रोग सम्मोहा श्वास श्रम श्वास विधारितात हितम विश्रमणम तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रम। तो अभी इमेजिन करो तुम बहुत कहीं पे बहुत भाग के आ गए, या हम मुंबई लोकल पकड़ने के लिए बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पकड़ने के बाद वहां पे जाके विश्राम करते हैं। तो चिकित्सा क्या है, विश्रमणम, उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है। तत्र वातग्नश्च क्रियाक्रम, और जब ये बहुत टाइम हो रहा है, बार बार श्वास वेग का धारण हो रहा है, एक्सरसाइज करते कोई कोई लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और फिर वो बीच में जो टाइमिंग बीच में गैप लेना इंपॉर्टेंट है, अगर वो गैप नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें ये श्वास वेग धारण के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, सम्मोह, रुद्रोग और गुल्म। तो इसमें भी हमें वातघ्न क्रियाक्रम प्लस विश्रमण, विश्रांति लेने के लिए कहा गया है। तो श्रमेण मतलब अध व व्यायाम आदि नाम साहसेन। तो श्रमेण यहाँ पे जो वर्ड आया है श्रम श्वासात, तो श्रम मतलब क्या, अध्व, बहुत देर हमने वॉकिंग किया, बहुत दूर चल के गए। पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा चलते थे, अभी तो हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं। तो पहले अध्व मतलब चलना, व्यायाम आदि नाम, व्यायाम बहुत ज्यादा देर तक किया, या कोई भी दूसरा साहस। जब तुम काश चिकित्सा या राज यक्ष्मा चिकित्सा पढ़ोगे, राज यक्ष्मा निदान, तो उसमें साहस जन्य राजयक्ष्मा ये एक अलग से है, जिसमें पहले के जमाने में जो व्यायाम होते थे कि जो तीर कमान होती थी उसके ऊपर रस्सी चढ़ाना, पेड़ काटना, बहुत दूर तक तैर के जाना, ये सब साहस वाले कर्म है। सद्यो जातः श्वास श्रम श्वास। फिर तस्माद विधारितात, इसका धारण किया, तद वेग रोधात गुल्म आदय स्युः, तो गुल्म आदि रोग हो सकते हैं। तत्र विश्रमणम हितम, तो इसमें चिकित्सा क्या है, विश्रमणम मतलब विश्राम करना। वातग्नश्च क्रियाक्रमो हितः, तो वातग्न, अभी यहाँ पे देखो श्वास वेग का धारण है, तो फिर श्वास वेग के अंदर हम फिर से पेशेंट को नस्य कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, घृतपान, स्नेहपान, तैलपान, ये सब करवा सकते हैं। ठीक है। अगला है जृंभा वेग का धारण। जृंभा मतलब जमाई या यॉनिंग। तो जृंभाया शववद रोगाः सर्वश्च अनिलजित विधि। तो अब ये पीजी का क्वेश्चन है कि जृंभा के लक्षण किस वेग धारण के जैसे दिखते हैं। नीचे चार ऑप्शन आ जाएंगे, तृष्णा, शवथु, क्षुधा, निद्रा। तो ऑप्शन आंसर है शवथु। शवतु। सर्वश्च अनिल जीत विधि, और वहां पे चिकित्सा क्या है, सब वातग्न, वातग्न चिकित्सा ही करना है। तो जृंभाया रोधात श्रुतिवत रोगाः, जैसे हमने शवथु में देखा था, तो उसके जो सिम्टम्स थे वही सिम्टम हमें यहाँ पे जृंभा में देखने को मिलेंगे। तत्र सर्वाच वातग्नि क्रिया, और उसमें क्रिया चिकित्सा कैसी करनी है, वातग्नि। हित इति शेष, जृंभा मतलब मुख विकासो गात्र विनाम, जृंभा मतलब मुंह खोल के गात्र का विनाम करके जो लेते हैं उसको जृंभा कहते हैं। नेक्स्ट, बाष्परोध, अभी अश्रु, आंसू, टीयर्स, उनका धारण किया हमने, तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और उसकी चिकित्सा क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये कंडीशन हमें कब देखने को मिल सकता है, फीमेल्स बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं उनमें, जेंट्स जो आंसू दिखाना नहीं चाहते हैं, उनको बुरा लगता है पर आंसू निकलते नहीं है, तो उसमें भी ये लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो अभी के आजकल के हम देखते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो है, यंग एज में बहुत सारे बच्चे कपल्स रिलेशन में आ जाते हैं, और उसकी वजह से उनका रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो बोलते हैं, तो वैसे केसेस आते हैं अभी। तो इसलिए उससे मुझे याद आया कि उस लड़की, मतलब वो पेशेंट आई थी, हिस्ट्री ले रही थी, लेकिन पेशेंट कोई भी क्वेश्चन में जब लेडी से पूछ रहा था
तो उस लेडीज के आंसर करने से पहले जेंट्स आंसर दे रहा था। तब मैंने फीमेल के नाड़ी पे हाथ रखा और फिर मैंने पूछा कि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं क्या। तो ये लाइन बोला मैंने नाड़ी पे हाथ रखते ही और वो पेशेंट एकदम रोना शुरू हो गई। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रोज उसको ये ट्रॉमा होता था, बाष्पवेग का धारण होता था। तो इसीलिए उसको ये, वो जब सिम्टम आए थे उसमें मन्यास्तंभ, ये वाला सिम्टम था, शिरो से रिलेटेड सिम्टम थे। तो ये मैंने उसको चिकित्सा में शिरोधारा एडवाइस किया था। और उनको बोला कि आपको रोज शाम को जाके बिल्डिंग की सोसाइटी की लेडीज के साथ फ्रेंडशिप करके आपको बात करना है। तो मैंने इसका, इस प्रिंसिपल का यूज किया था यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें देखो, अभी जब अश्रुवेग का धारण करते हैं तो क्या होता है, पीनस, पीनस अक्षि शिरोरुद, शिरोरुद मन्यास्तंभ अरुचि भ्रमः सगुल्मा बाष्पः तत्र स्वप्नो मध्य प्रिय कथा। तो अश्रुवेग का धारण किया तो क्या क्या हो सकता है, पीनस, पीनस मतलब सर्दी, साइनोसाइटिस, अक्षि शिरोरुद, अक्षि रोग, शिरोरोग, हृदय से संबंधित रोग, आंखों के विकार, शिरो के विकार और हृदय से संबंधित विकार। मन्य स्तंभ, फिर से पीजी के क्वेश्चन में ऐसा भी बार बार आता है, मन्य स्तंभ किससे रिलेटेड है। तो हमने कल किस में देखा था मन्य स्तंभ, शवतु में शायद था ना सर। चौथु में, हाँ। तो मन्य स्तंभ अरुचि, अरुचि मतलब फिर से कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, भूख नहीं लगना, वो सब। और भ्रम मतलब चक्कर आना। सगुल्मा, गुल्मा मतलब उधर से संबंधित विकार, जिसमें पेट दर्द होना, पेट में वायु का गोला घूमना, ये सब जो बोलते हैं वो सब गुल्म। बाष्पहा तत्र स्वप्नो, तो पेशेंट को हमें अच्छा नींद, अच्छा क्वालिटी स्लीप लेने के लिए बोलना है। उसके लिए हम उसको शिरोधारा, पादाभ्यंग, संवाहन, ये सब चिकित्सा कर सकते हैं। मध्यम, और मद्यपान, जो आयुर्वेद में मेंशन किए गए मद्य हैं उनका सेवन करने के लिए हम कह सकते हैं। और प्रिय कथा, जो उनके प्रिय व्यक्ति हैं, फ्रेंड सर्कल हो गया या कोई, मम्मी से बात करना, जिससे भी, जो भी उनके क्लोज है उनसे हम उनको बात करने के लिए कह सकते हैं। बेटिका देखते हैं, बाष्पतः मतलब अश्रुणो विधारिता, अश्रु के विधारण से पीनस आदयो भवंती, पीनस आदि रोग होते हैं। पीनसो मतलब नासास्त्राव, नाक से जो नासास्त्राव, नाक से जो पानी निकलता है, रनिनोस, उसको बोलते हैं पीनस, नासास्त्राव। तो अभी शायद जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनके लिए बताता हूँ कि हमारे जो टीयर ग्लैंड्स हैं, आंखों में जो आंसू रहता है वो नाक से बाहर निकलते हैं। उनका एक डीसीटी, डैक्रोलैक्रिमल, क्या, नेजोलैक्रिमल डक्ट, नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो जो आंखें है, अगर तुम आंखों के मीडियल साइड में लोअर आईब्रो पे देखोगे, लोअर आई मार्जिन, जो आईलिड का मार्जिन है उसमें देखोगे तो एक खड्डा दिखेगा, उसको पंक्टम बोलते हैं। और आंखों के लेटरल साइड में ऊपर की तरफ, आईबॉल्स के ऊपर, वहां पे लाइक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से आंसू टीयर्स तैयार होते हैं। वो पूरे हमारे कंजंक्टिवा पे, पूरे आईबॉल पे स्प्रेड होते हैं। जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं तो वैसे वो स्प्रेड होते हैं। और फिर वो सब धीरे से फिर पंक्टम में आके, जो मीडियल साइड में, लोअर आईलिड के मीडियल साइड में एक पंक्टम है, मिरर में देखोगे तो खड्डा दिखेगा छोटा सा, वहां से वो सब नाक के अंदर जाते हैं नाइजोलैक्रिमल डक्ट में। फिर नाक में आके वो निकलते हैं और फिर वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो ये उनका एक रेगुलर साइकिल है। तो कभी कभी जिसको सर्दी होती है, देखो उसकी आंखों में से पानी आता है, क्यों, क्योंकि उसके नाक के जो नाइजोलैक्रिमल डक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में हमें, उसको टॉयलेटिंग बोलते हैं, पंक्टम टॉयलेटिंग एलोपैथी के एक टर्म है। तो उसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन एक सिरिंज से लेके जो पंक्टम है मीडियल साइड में, उसमें से जोर से पुश करते हैं। और फिर वो जो डक्ट है उसमें जितना भी अगर ब्लॉकेजेस रहेगा तो वो क्लीन होता है, फिर वापस वो सब ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद अक्षी शिरो रुदाम। सर, हाँ। सर जो आपने नेसो लैक्रिमल डक्ट्स बोला, दैट इज नॉन फंक्शनल ना, मतलब उसका तो कुछ यूज है नहीं ना। नहीं, आंखों में जो आंसू जैसे रहते हैं वो सब उधर जाता है ना, जो भी आंसू। नोज में बोल हाँ। रहे हो। हाँ, नोज में चला जाता है, फिर वहां से इवेपोरेट हो जाता है कभी कभी। या जो नेजल म्यूकोजा है उसको वेट करने का काम उसका है फिर। दूसरी ओके एक सर। चीज, जो ड्राई आई सिंड्रोम अभी आईटी के लोगों में या ड्राइवर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ड्राई आई सिंड्रोम मतलब जो हम आंखें ब्लिंक करनी चाहिए हमें हर थोड़ी देर में, तो जो आईटी वाले लोग पीसी पे काम करते हैं वो, एक तो रेडिएशंस डायरेक्ट उनकी आंखों में आते हैं, और वो ब्लिंक करना भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसकी वजह से ये जो फिल्म तैयार होनी चाहिए टीयर्स की, वो होती नहीं है, इसलिए उनको ड्राई आई सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है। तो अभी इसका वेग धारण किया हमने, तो इससे क्या हो जाएगा, अक्षी रोग, शिरो रोग, हृदय से संबंधित रोग।
सगुल्म इति सशब्दो इति अर्थः, गुल्मश्च इति अर्थः, तत्र स्वप्नादिका चिकित्सा। तो चिकित्सा क्या है? स्वप्न, मध्य और प्रिय व्यक्ति से बात करना। अगला है वमन, मतलब छर्दी वेग धारण किया तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर जब हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था उसमें हमने बात किया था कि क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे जिसको बार बार एंटासिड लेने की हिस्ट्री मिली थी हम, और उनमें ये सोराइसिस का एक रीजन था कि उनको बार बार खट्टी डकार एसिडिटी होता था, लेकिन वो एंटासिड लेके उस पित्त को, द्रव पित्त को दबा देते थे। और फिर हमने देखा है कि सबसे पहले जो आहार रस तैयार होता है, फिर वो रस में जाता है, फिर रस से रक्त में जाता है और हृदय में जाके पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये जो आम था, ये जो छर्दी जो तैयार होती थी, अम्लता, वो पूरे बॉडी में फैल के रक्त धातु में मिल के पूरे स्किन में फैल गई और फिर उनका सोरियासिस बीमारी हो गई। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो अभी, विसर्प कोठ कुष्ठ कुष्ठाक्षी कंडु पांडवामय ज्वराः सकाश श्वास रुल्लास व्यंग अंग श्वेथो वमेह। तो विसर्प मतलब हर्पिस, नागिन, पित्त और रक्त प्रधान त्रिदोष सप्तको महाद्रव्य इसमें आए हैं। तो तीनों दोष और चार धातु, ये ऐसे सात चीज इन्वॉल्व होके विसर्प और कुष्ठ की बीमारी बनाते हैं। तो इसमें जब हम उल्टी, वमन क्यों होता है, उल्टी क्यों होता है, जो बॉडी को अनवांटेड है वो उसको बाहर फेंकना है, तो वो निकल जाना चाहिए। जब हम एंटासिड्स लेते हैं उसको रुकाते हैं तो अंदर जाके खराबी करेगा, वो खराब इफेक्ट ही दिखाएगा। तो इसीलिए वो जब खून में मिलते हैं तो देखो, जब ज्यादा सिम्टम देखोगे वो रक्त संबंधित है, स्किन के संबंधित है। विसर्प, विसर्प मतलब हर्पिस, नागिन। कोठ, कोठ मतलब स्किन के ऊपर जो ऐसे बड़े बड़े शीत पित्त टाइप के गांधी उठने, ऐसा जो बोलते हैं वो कोठ। कुष्ठ मतलब स्किन डिजीजेस। अक्षी कंडू, कंडू मतलब खुजली। पांडवा में पांडु व्याधि। और ज्वर मतलब बुखार, फीवर आना। कास श्वास रुल्लास व्यंग श्वथो श्वेथो वमे है, पूरे बॉडी पे सूजन आना। ये वमन वेग, छर्दी वेग का धारण किया तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अभी वमन अलग है और छर्दी अलग है। छर्दी मतलब उल्टी होना, और वमन ये जो है ये मेडिकेटेड है, मतलब ट्रीटमेंट का एक टाइप है वमन। और छर्दी जो है ये व्याधि हो सकता है। ठीक है तो सर वमन को चिकित्सा रूप में उल्टी बोल सकते हैं और छर्दी इज एक्चुअल वॉमिटिंग ना। हाँ, ये तो अभी टीका देखो। वमेहे छर्दिशो विधारिताया विसर्प आदेश जुहु, छर्दी वेग का धारण किया तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कोठ, कोठ मतलब लोहितम कठिनम च मंडलम। तो लोहितम, कोठ का स्पेसिफिसिटी आया है, पेशेंट आएगा तुम्हारे पास तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। जब कुष्ठ चैप्टर आएगा तो उसके अंदर 18 टाइप के कुष्ठ है, 7 महाकुष्ठ, एकादश शुद्र कुष्ठ। तो वहां पे बहुत सारे जो कुष्ठ है उसमें लक्षण दिए गए हैं, मंडल कौन सा है, श्वेत्र मंडल, श्वेत मंडल, ताम्र मंडल। यहाँ पे लोहित मंडल, लोहित मतलब रेड कलर का, पेशेंट आएगा बोलेगा स्किन पे उठा है और रेड कलर का है। तो लोहितम कठिनम, कठिन है वो, उसमें प्रेशर दबाओगे तो अंदर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। च मंडलम उसको बोलते हैं कोट। और इसका ये एक भेद है उत्कोट, कोट है और एक उत्कोट। उत्कोट मतलब बार बार आता है वापस बैठ जाता है, थोड़े दिन में वापस आता है, तो उसको उत्कोट बोलते हैं। अक्षिकंडु पांडु नाम आमयन संबंध। अक्षिकंडु होता है पांडु जो व्याधि है, वो इसमें छर्दी वेग के धारण से देखने को मिलता है। तो व्यंग, व्यंग मतलब मुखे श्यामानी मंडलानी, मुख के ऊपर, फेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे मेलाज्मा टाइप, श्याम मतलब ब्लैकिश कलर के एक दाग देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं व्यंग। अमीरोध जाना महा विसर्प इति, कोट मतलब शुद्र रोग विशेष, कोट ये जो शुद्र रोग है। अक्षिया में मतलब कंडुपा में, पांडुआ में ऐसे उल्लास, हृदय आदि क्षय यथा स हितात लवण उपनिंदन, व्यंग मतलब शुद्र रोग विशेष है। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा देखेंगे हम। तो अब इसकी चिकित्सा क्या है। जिस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट आया जिसको स्किन डिजीज है, उसका हेतु में अगर छर्दी वेग का धारण, एंटासिड्स की हिस्ट्री, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें हमें क्या करना है वो चिकित्सा भी ध्यान से देखो। तो उसमें गंडूष, धूमन, अनाहार, रुक्षम भूत्वा तद वमः, व्यायाम श्रुति अस्त्रस्य शस्तम च अत्र विरेचनम।
स क्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थम च शस्यते। तो इसमें क्या करना है, हमें गंडूश देना है, धूम देना है, अनाहार, अनाहार मतलब लंघन करना, रुक्षम भूतवा, रुक्षाहार, साड़ी के लाया, मुदगयूष, जो ऐसे रुक्ष टाइप में है, रुक्ष प्रॉपर्टी वाले, वो सब देके तद उद्वमना, फिर से उसका वमन करवाना है। तो छर्दी की चिकित्सा में वमन चिकित्सा है। छर्दी वे का धारण किया तो हमें उसको प्रॉपर स्नेहपान, स्नेहन स्वेदन ये सब करके, या कभी कभी रुक्ष अन्नपान देके उसका फिर से वमन करवाना है। व्यायाम, हाँ, तो व्यायाम से क्या होगा, अग्निदीपन होगा बॉडी में, अग्निदीपन होगा, और जितना भी आम है, जो भी छर्दी की वजह से दोष अंदर रुके हुए हैं, उनका पाचन होगा। तो व्यायाम श्रुति अस्रस्य, ये तो हमने देखा कि जब वो आम, जो छर्दी रुकाया हमने, वो रक्त में मिश्रित होता है तो रक्त दुष्टि करता है, तो उसकी चिकित्सा क्या है, श्रुति अस्रस्य, रक्त मोक्षण करना है। शस्तंत्र अत्र विरेचनम, और इसमें विरेचन चिकित्सा फिर, जब रक्त दुष्टि बढ़ जाती है तो उसका रक्त दुष्टि में रक्त मोक्षण प्लस विरेचन, कि रक्त और पित्त का संबंध है, तो इसलिए विरेचन चिकित्सा भी हमें करनी चाहिए। स क्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थम च शस्यते। पेशेंट को अभ्यंग करने के लिए स क्षार और लवण, तेल के अंदर क्षार और लवण मिला के पेशेंट को अभ्यंग करने के लिए बोलना। ठीक है, तो अभी टीका पढ़ते हैं। तत्र गंडुष आदय शस्ता, तो गंडुष आदि चिकित्सा हमें यूज में लानी है। अनाहार, अनाहार मतलब अभोजन, लंघन करवाना है पेशेंट से। तो लंघन के भी बहुत सारे फायदे हैं। ज्वर चिकित्सा, चरक चिकित्सा, तीन। तो जब लंघन देखोगे तो लंघन के क्या क्या फायदे हैं, दोष क्षय होना, अग्नि दीपन होना, दोषों का पाचन होना, ये सब बहुत सारे फायदे वहां पे बताए हैं। तो अनाहार मतलब अभोजनम, तो यहाँ पे जो छर्दी वेग के धारण की वजह से जो हमने गंदी चीजें, टॉक्सिन्स को अंदर दबा के रखा है, वो लंघन की वजह से अग्नि दीपन होकर वो सबका डाइजेशन हो जाएगा। एतेषाम द्वंद्वः तथा रुक्षम भूत्वा, वृक्षाहार करने के लिए बोलना है। तस्य वृक्षस्य उद्वमः, फिर बॉडी का जब वृक्षण अच्छे से हो जाएगा, फिर से हमें उसका छर्दन, वमन फिर से करवाना है। एवं प्राण वायु स्व मार्गम प्रति, तो इससे क्या हो जाएगा, जो प्राण वायु है वो फिर से अपने स्व मार्ग में आएगा। देखो, जब हम उल्टी आती है हम उसको रुकाते हैं, तो मतलब वो प्राण वायु, उदान वायु, सॉरी, उदान वायु ऊपर लाने का काम करता है, तो वो बाहर निकलने का काम उदान का है, और उदान दृष्टि हो जाएगी तो वो प्राण और उदान एक ही मार्ग में रहते हैं, तो इसकी वजह से प्राण वायु की भी दृष्टि होती है। तो जब हम अच्छे से वमन करवाते हैं फिर से एज चिकित्सा, तो वापिस वो प्राण वायु जो है वो स्व मार्ग में आ जाती है, और फिर सिम्टम कम हो जाते हैं। तो व्यायामाद अत्यत्र शस्तम, फिर इस प्रकार से व्यायाम आदि भी करने के लिए कहना है। तथा क्षार लवणाभ्याम युक्तम तैलम अभ्यंगार्थम शस्यते हितम भवति। तो अभी हम कोई भी तेल, सरसों का तेल शीत पित्त में ज्यादा यूज होता है, सरसों का तेल, क्योंकि शीत पित्त वगैरह में कफ प्रधान दोष रहते हैं, कोट के अंदर कफ प्रधान दोष रहते हैं, तो इसकी चिकित्सा में हमें उष्ण तेल का प्रयोग करना है। तेल है उष्ण वीर्य, घृत है शीत वीर्य। तो ये जो तेल है, कोई भी तेल, तुम सरसों का तेल उसके अंदर क्षार और लवण डाल के या अलग से पुड़ी बना के पेशेंट को दे सकते हो। ये पूरी, ये रोज आपको जहां जहाँ पे आपको खुजली होती है वहां पे लगाना है। लगाने से पहले थोड़ा सा तेल ले लो हाथ पे, थोड़ा सा क्षार और लवण हाथ में मिला लो, और फिर वो वहां पे अप्लाई कर दो। ऐसे हम इसका एक प्रोडक्ट बना के क्लिनिक में रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम यहीं पे रुकते हैं। सिर्फ शुक्र का एक श्लोक, शायद ये लास्ट श्लोक है, तो ये वाला भी पढ़ लेते हैं। कि शुक्र तत्श्रवणम गुह्य वेदना श्वयतु ज्वराः हृदव्यथा मूत्रसंग अंगभंग वृद्धि अश्मशंडता। तो शुक्र तत्श्रवणम, जो शुक्र वेग का धारण आजकल के एडल्सन जो है उनके अंदर भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे मूवीज, हॉलीवुड सीरीज वगैरह ये सब में है, तो उसकी वजह से उत्तेजक है वो सब, एक्साइटिंग करने वाले, और कभी कभी जब हमने उसको निकाला नहीं तो उसकी वजह से शुक्रवेग का धारण होता है। तो शुक्र तत्श्रवणम गुह्य वेदना, तो जो ग्रॉइन एरिया है वहां पे वेदना होना, श्वेतु सूज जाना, सूजन स्वेलिंग होना, ज्वर, ज्वर की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद रुद व्यथा, हृदय से संबंधित विकार, तथा मूत्र संघ, अभी अपान वायु दृष्टि है, अपान वायु का प्रदेश है, शुक्र मूत्र ये सब कोई भी एक बिगड़ेगा तो अपान वायु दृष्टि होगी, और बाकी जो वहां के कर्म है सब में हमें गड़बड़ देखने को मिलेगा। तो वैसे ही मूत्र संघ, यूरिन रुकेगा, अच्छे से नहीं होगा। अंग भंग, पूरे बॉडी में टूटने जैसी वेदना होना। वृद्धि, तो हर्निया वगैरह इस टाइप की जो हाइड्रोसिल वगैरह जो व्याधि है इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। अश्म, अश्मरी, और शंडता, इनफर्टिलिटी फाइनली। तो आज भी हम जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो उसके हिस्ट्री में मास्टरबेशन की हिस्ट्री पूछते हैं।
तो ये एक रीजन हमें देखने को मिलता है, षंडता। ठीक है, तो अभी टीका देखते हैं। शुक्रात विधारिता तस्य शुक्रस्य श्रवणम तथा गुह्य वेदना पायु वृषण मेहनानम शूलम। तो गुह्य मतलब ग्रोइन एरिया। तो पायु मतलब 5 कर्मेंद्रिय कौन से है? कर्मेंद्रिय कौन से है 5? वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो पायु मतलब गुद प्रदेश, वृषण मतलब टेस्टिस, मेहन मतलब पेनिस। तो ये इन सब इस रीजन में शूल होना। तथा श्वयथु प्रकृतवात गुह्य एव इति योज्यम। तो गुह्य में मतलब उसी रीजन में स्वेलिंग होना, ये शुक्रवेग धारण करने से हो सकता है। वृद्धि मतलब वर्धम, जो हर्निया हाइड्रोसिल बोला वो सब। और अश्म शब्द से अश्मरी मतलब स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये सब भी देखने को, क्योंकि अपान वायु की दृष्टि हो रही है। षंडता स्त्री गमनात् अशक्तित्वम, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इनफर्टिलिटी दो टर्म्स है, तो ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो अभी इसकी चिकित्सा क्या है? ताम्रचूड, सुरा, शाली, बस्ती, अभ्यंग, अवगाहनम, बस्ती शुद्धिकराय सिद्धम, भजे क्षीर प्रिय स्त्रिया। ताम्रचूड मतलब चिकन, कुक्कुट मांस, उसका सेवन करने के लिए कहा गया है। सूरा, सूरा जो आहार से बनाई गई दारू, अल्कोहल जो है उसको सूरा बोलते हैं। सूरा, शाली चावल का प्रयोग करना है। बस्ती अभ्यंग अवगाहनम, तो ये जो बस्ती प्रदेश, जो हमारा पेल्विक एरिया है, वहां पे अभ्यंग और अवगाहन, अवगाहन मतलब कोई एक स्पेसिफिक पार्ट अलग अलग लिक्विड्स में, काढ़े में, तेल में, दूध में, जिससे भी बल मिलेगा उन सब में डुबा के रखना। बस्ती शुद्धिकराई, जो बस्ती शोधन करने वाले मेडिसिन है उनका प्रयोग हमें करना है। भजित क्षीरम, वहां पे दूध का प्रयोग। और प्रिय स्त्रिय, जैसे हमने देखा कि छर्दी में जब छर्दी अच्छे से नहीं होती है तो फिर से हमें छर्दी करवानी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे जब शुक्र वेग का धारण करते हैं तो वापिस शुक्र अच्छे से निकलने के लिए हमें प्रिय स्त्रिय उसका यूज करना चाहिए। तो ताम्रचूडिकम भजे तथा बस्ती शुद्धि करे कुष्मांड आदि भी। तो बस्ती शोधन करने वाले जो मेडिसिन है उसमें कुष्मांड वगैरह हैं। सिद्ध क्षीर, दूध को अलग अलग जो शुक्र पे काम करने वाले ड्रग्स है उनसे सिद्ध करके ऐसे दुग्ध का प्रयोग। प्रियश्च मतलब कांता, प्रियत्वेन ही तद विशेष निर अनुबंध रस अभ्यसन प्रवृत्ति शुक्रम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, आज यहीं पे रुकते हैं। कुछ डाउट है किसी को?